और पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। तो आज के दिन हम हिंदी को हिंदी ऐसी भाषा है जिस भाषा से हम अगर कोई किसी देश से व्यक्ति भी आया हो तो हम उसे अपनी भाषा आती है, हमें अपनी भाषा आती है, तो उसे हिंदी भी उसके अतिरिक्त एक हिंदी भाषा है जिससे हम उससे बोलचाल कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा नहीं छोड़ूंगी, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगी, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगी। तो हिंदी भाषा से एक ऐसा नाता है हमारा, हम उससे एक अभी वार्ता कर सकते हैं। हिंदी मतलब भाषा बहुत क्या कहें आप, सब कुछ है। जोशी जी और मैडम आगे आओ ना, आप कहाँ बैठ गए, तो एक बार हैंड्स अप एंड क्लैप को बाइट देनी पड़ती है, पता कुछ। प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई, जैसे कि आप सभी को पता है आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया था। जब इसे बनाया तो इसमें आपत्ति आ रही थी कि जितने और राज्य अन्य राज्य थे वहाँ तक हिंदी भाषा का उतना स्रोत नहीं था, वहाँ तक उतनी भाषा पहुँच नहीं रही। इसलिए सन 1953 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस बनाया जाएगा। इसमें कई साहित्यकारों का भी हाथ रहा कि हिंदी को अधिक से अधिक विकसित करें। धन्यवाद। आज जैसा आप सभी को पता ही है कि हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया और यह हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो हर राज्यों में हर उसमें बोली जाती है। हिंदी हर व्यक्ति से, चाहे वो कोई से भी देश विदेश का हो, उससे हमें जोड़ती है। यह एक भाषा की कड़ी है। अगर किसी देश में अगर अंग्रेजी बोली जाती है और वो यहाँ के अंग्रेजी बोले तो हमें उसे समझ नहीं आएगा, परंतु अगर हम उसे हिंदी में बात करें तो वो हमारी बात समझ सकता है और समझ सकता है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जैसे हमारे महाग्रंथ हैं, महाभारत, ये सब हमारे ज्ञान के भंडार हैं। लिए उपस्थित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस को राजभाषा को दर्जा मिला था। हिंदी भाषा एक इंडो आर्य भाषा है, इसने संस्कृत से जन्म लिया। हिंदी हमारे बोलचाल, हमारे व्यवहार में ऐसे ढलती है जैसे हम इसे बचपन से ही बोलते हैं और हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमें स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है और हिंदी हमारे देश की एकता को दर्शाता है। धन्यवाद। मेरे गुरुजन और मेरे सहपाठी भाई बहन, जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, पर 14 सितंबर 1953 को इसे पूरे भारत में मनाया गया। हिंदी की महत्वता इस बात से पता चलती है कि दुनिया भर में 171 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी को सिर्फ एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और हमारे भारत से बाहर 20 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और सब कुछ कह दिया, लेकिन मैं इससे संबंधित एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि क्योंकि सबने कह दिया है हिंदी भाषा में। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए, तो जब वो गए तो उन्हें जो वहाँ के लॉन्च कैप्टन थे वो मिले। जब उनकी दोनों की वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कहा कि आप कैसे हैं? उन्होंने कहा आई एम गुड। तो फिर जब उन्होंने कैप्टन ने कहा कि आपको हमारे देश में आकर कैसा लगा, उन्होंने कहा आई एम फीलिंग गुड। तो जब लॉन्च कैप्टन ने यह सुना, वो उसके मन में सवाल आया और उसने कहा जब मैंने अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में कहा, और जब मैंने हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा जब आपने अपनी मातृभाषा में पूछा तो मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और जब मैंने अपनी मातृभाषा में पूछा तो आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिस देश में भी जाए तो हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि माँ तो सबकी होती है, किसी की माँ छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि सबकी माँ सम्मानित होती है। वैसे हमारी हिंदी भाषा है, भाषाएं छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि सभी भाषाएं सम्मानजनक होती हैं। आप सभी को ज्ञात है आज 14 सितंबर है। इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी
विज्ञान, कला, दर्शन आदि सभी का आधार भाषा ही होती है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि के साथ हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया। हिंदी की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। धन्यवाद। जोशी जी आपने विचार रखेंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है तो अगर जोशी नहीं है ना। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है, इसलिए हमें इस पे अभिमान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वर्ग एवं मेरे सहपाठी और सभी प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ हिंदी दिवस बनाने एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को अनुच्छेद 343 में रखा गया है और इसको अनुसूची 8 में भी इसका वर्णन है। अनुसूची 8 में सभी भाषाओं का वर्णन है, साथ में इसमें हिंदी का वर्णन भी है। हिंदी जब हमारे देश की बैठक हुई थी सन 1949 में, तब उन्होंने यह बात रखी कि हमें हिंदी को भी महत्व देना चाहिए। उस पर यह बातचीत तो हुई, परंतु इतना अधिक गौर नहीं किया गया। फिर बाद में उस पर गौर किया गया और सन 1959 में इसे हमारी मातृभाषा बनाना घोषित कर दिया गया। इसमें अवसर है, प्रत्येक वर्ष आ रहा है हिंदी दिवस। जो भी उसमें अभी कुछ निरंतर प्रयास हो रहे हैं, विकास हो रहा है सतत रूप से, उसमें दिखाई दे रहा है। जो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी है तो वैज्ञानिक भाषा के रूप में आपको पता ही है। और हिंदी दिवस जो बताया इससे पहले उसके इतिहास पर पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला गया है बच्चों के द्वारा। काफ़ी थोड़ा बहुत जानकारी उन्होंने उसमें आपको मात्रा में ग्रहण की हैं, वह भी काफ़ी प्रशंसनीय हैं। जिन बच्चों ने भी यहाँ पर कुछ कथन यहाँ पर प्रेषित किए हैं, यहाँ पर प्रकट किए हैं, अभिव्यक्त किए हैं। यहाँ पर सभी का प्रधानाचार्य महोदय, कुछ अध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग, शिक्षिकाएँ, सभी का मैं समान यहाँ पर अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए इस दिवस पर कुछ जो भी थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ाना पठन पाठन वो चीज़ अलग है। हिंदी के इतिहास और उसके कालक्रम वो चीज़ कई, इसके अंदर जो गहराइयाँ हैं वो बहुत सागर है, उसमें मोती और सीपियाँ बहुत बिखरी पड़ी हैं। उन सबको ढूंढना हमारे जो बस का है या हमारे उससे मर्यादा से थोड़ा बाहर भी है। तो इसमें विशेषकर हम देखा कि हिंदी दिवस हम लेंगे पहले इसको अभ्रंश रूप में जहाँ प्राप्त हुई थी, प्राप्त रूप में आई, उसके बाद धीरे धीरे वह आपके सुधार हुआ, परिमार्जन हुआ हिंदी भाषा में। रासो ग्रंथ उसमें के जो आदिकाल के आपके उसमें रचनाएँ हुई हैं वो सब अभ्रंश भाषा में हुई, जो कि समझने के योग्य स्पष्ट नहीं थी। जनभाषा की सामान्य क्षमता से, समझने की शक्ति से थोड़ा दूर थी काफ़ी। लेकिन वहीं रासो ग्रंथ परंपरा में आपको रासो ग्रंथ उसमें लिखे गए जो भी हैं यहाँ आदिकाल, जिसको आप चारण काल, भाट काल, अभ्रंश काल, सामंत काल और अन्य नामों से भी उससे पुकारा जाता है, सिद्ध काल। वहीं रासो ग्रंथ उसमें लिखे गए जो वीर से युक्त आला उदल की कहानी आप सुनेंगे, उसमें चंद वरदाई लिखेंगे आप। पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर वहाँ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आया, उसमें आते आते उसमें कुछ आगे भक्ति काल में चला गया। फिर धीरे धीरे वह कालक्रम जहाँ पर आज मीरा, सूर, तुलसी इत्यादि कवियों ने यहाँ पर जन्म लिया है और रीति काल के अंतर्गत आया फिर वहाँ। और उसमें जो है रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध काव्य 3 प्रकार के लिखे गए। रस छंद अलंकारों की भरमार उस युग में रही। इस रीति काल में स्वर्ण युग कहा गया है। यहाँ हिंदी साहित्य का घनानंद देव पद्माकर और आपके बहुत से इसमें कवि घना इत्यादि केशवदास उस युग में आया। आधुनिक काल चला, वहाँ अनेक युगों में उसको बांध दिया गया। उसके आधुनिक गद्य में भी उपन्यास के क्षेत्र में गए। प्रेमचंद जी ने प्रसाद बता दिया है क्यों हम हिंदी भाषा दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बात इस पर करना चाहेंगे। देखो आजकल आप देखेंगे कि मैं अंग्रेजी वालों में इसलिए अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, शहरों में देखेंगे आपको एक भी साइन बोर्ड कहीं पर भी हिंदी लिखा हुआ नहीं मिलता। इतना अंग्रेजी का प्रचार, मतलब ज़्यादा बोलबाला है अंग्रेजी का। आप मेडिकल लाइन के में जाएंगे, वहाँ आपको अंग्रेजी ही देखने को मिलेंगे कागज़ों में। वकालत के क्षेत्र में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ज़्यादा अंग्रेजी का बोलबाला है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा, जो हमारे देश की पहचान है, वो धीरे धीरे मतलब भूलने के कगार पे हैं लोग। इसलिए इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, हमें अपनी इस हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सभी
सर लोगों ने, बच्चों ने सभी यहाँ पर व्यक्त कर दिया और बता भी दिया है आपको। लेकिन बात यह है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पूरा देश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, इसका महत्व बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसको जनमानस की भाषा कहा है। और इस दिन श्री राजेंद्र सिंह, महाकवि राजेंद्र सिंह जी की भी जयंती मनाई जाती है। और क्या कहते हैं, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, संस्कृति, उपन्यास, वेद, उपनिषद, कई चीज़ें हम। मैं मैडम को आमंत्रित करूंगा। और बच्चे हमारे गुरुजी लोगों के लिए, यानी जो हिंदी पढ़ाते हैं, उनके लिए यहाँ गिफ्ट लेके आए हैं। देखो, ये प्रवक्ता हिंदी मैडम और वो हमारे ये हैं श्री हरिश्चंद्र जोशी जी, बहुत बहुत सहायक अध्यापक धन्यवाद। LT, और मैडम